हेलो गाइस, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आज हम हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा अलंकार। जैसा कि आप जानते हो, अलंकार का हिंदी में अर्थ होता है आभूषण। आभूषण को गहने के नाम से भी संबोधित किया जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मानव जब ये आभूषण, ये गहने पहनता है तो उसके सौंदर्यकरण में सौंदर्य बढ़ जाता है, उसके सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं इन आभूषणों के कारण, इन गहनों के कारण। ठीक इसी प्रकार काव्य के अंदर ये जो अलंकार होते हैं, उन अलंकारों के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है, काव्य में चमत्कार पैदा हो जाता है। काव्य में एक तरह से जब अलग ही अलंकार का प्रयोग करने से काव्य की छवि भी अलग होती है। हम अध्ययन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि अलंकार का प्रयोग जब काव्य में होता है तो उसका सौंदर्य, उसकी शोभा कैसे बढ़ती है। जैसा कि आप जानते हो, अलंकार जो शब्द होता है वो दो शब्दों से बना है। यदि अलंकार शब्द को अपन तोड़ दे तो दो शब्द बनते हैं, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है सजावट, शोभा, और कार का अर्थ होता है करने वाला, यानी शोभा बढ़ाने वाला, शोभा करने वाला, सजावट करने वाला। तो इस प्रकार से अलंकार की यदि अपन परिभाषा देखें तो ये हो सकती है कि वे तत्व जिनसे काव्य की शोभा बढ़ती है, शोभा बढ़ाई जाती है, अलंकार कहलाते हैं। जैसे एक अपन ने यहाँ परिभाषा लिखी है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। अब इनका संक्षिप्त जानकारी लेते हैं पहले अपन। जैसा कि इनके जो प्रकार है उसके नाम हैं, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि जिन शब्दों के माध्यम से यदि चमत्कार हो काव्य में तो शब्दालंकार होगा, और यदि काव्य की शोभा अर्थ के आधार पर होती है, अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार होता है तो हम अर्थात अलंकार मानेंगे, कहेंगे। और कुछ काव्य ऐसे होते हैं जिसमें दोनों का समावेश होता है, शब्द के माध्यम से भी और अर्थ के माध्यम से, तो वो होगा उभयालंकार। पहले हम देखेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार, जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्दालंकार कहते हैं। काव्य में शब्दों के माध्यम से जब चमत्कार उत्पन्न हो जाता है तो हम उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार में तीन महत्वपूर्ण अलंकार है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। आज हम अध्ययन करने वाले हैं अनुप्रास। आइए देखते हैं अनुप्रास। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार कई बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। याद रखना, वर्ण क्या होता है? सबसे छोटी इकाई। हम चाहे तो वर्ण को तोड़ नहीं सकते हैं, वो सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वही वर्ण यदि उस वर्ण की शब्द के प्रथम में या शब्द के अंत में, चाहे प्रथम में आए चाहे अंत में आए, आवृत्ति हो, प्रथम या बाद में, शब्द के प्रथम में या बाद में, लगातार कई बार आवृत्ति हो, लगातार होनी चाहिए, उसमें विघ्न नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, लगातार वर्णों की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। हम उदाहरण के माध्यम से बहुत ही इसको अच्छी तरह से समझने वाले हैं कि वर्णों की आवृत्ति कैसे होगी। जैसे एक उदाहरण, जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी, अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। अब इसमें देखिए, ये एक शब्द है, इसका प्रथम ज,
दो बार होगी। यहां जय शब्द की आवर्ती हो रही है। अब आगे देखते हैं, भारत भूमि भवानी, इसमें भय 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 शब्द की आवर्ती हो गई। यहां दो बार हुई तो यहां कितनी बार? 3 बार हो गई। अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी, यहां ब वर्ण की आवर्ती होगी। तो काव्य में जहां भी वर्ण की आवर्ती लगातार बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होगा। ये हमें याद रखना होगा, देखना होगा कि जहां भी वर्ण की आवर्ती होती है, वर्ण को दोहराया जाता है, बार बार आवर्ती होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अलंकार को, अनुप्रास अलंकार को और भी विस्तार से गहराई से अध्ययन करना आवश्यक है। अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद होते हैं। कुल 5 भेद होते हैं। आइए देखते हैं वो 5 भेद, उनके क्या नाम और नाम के साथ में हम पहचानेंगे, उसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं। इन सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला जो होगा उसका नाम है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्यानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास और चौथा है अंत्यानुप्रास और 5वां है श्रुत्यानुप्रास। ये 5 अनुप्रास के भेद है। देखते हैं छेकानुप्रास क्या होता है, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। छेकानुप्रास, जहां कोई वर्ण लगातार 2 बार प्रयोग में आता है वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। यहां जो वर्ण होगी उसकी आवर्ती 2 बार होगी, 2 बार वर्ण की आवर्ती होगी। तो जहां 2 बार वर्ण की आवर्ती होती है तो वर्ण की आवर्ती होना अनुप्रास अलंकार है। अब उसमें भी यदि 2 बार होती है तो अनुप्रास में भी छेकानुप्रास है। जैसे शूर समर करनी करही, शू ये श क, यहां भी 2 वर्ण की आवर्ती हुई है 2 बार और यहां क की भी 2 बार आवर्ती हुई। यहां स की 2 बार आवर्ती हुई और यहां क की 2 बार आवर्ती हुई। तो जब 2 बार वर्ण की आवर्ती होती है तो छेकानुप्रास होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल पर। देखते हैं, यहां च की है, यहां च की है। अब ये 2 बार हो, च की आवर्ती 2 बार यहां हुई। अब कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर आगे चंचल में भी च है, यहां भी च है, इसको साथ में जोड़ो तो 2 नहीं 3 होते हैं। परिभाषा ऊपर यहां दी हुई है, आवर्ती लगातार होनी चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, विघ्न नहीं होना चाहिए, और यहां बीच में की आ गया है। तो आगे च के यदि देखेंगे तो 2 बार और होना चाहिए, यहां 1 बार ही है। तो च और च 2 बार है और तीसरे च से पहले की आ गया तो ये अवरोध हो गया। लगातार च की वर्ण की आवर्ती नहीं होगी, वर्ण की आवर्ती यहां सिर्फ 2 बार हो रही है, च की 2 बार है, तो ये छेकानुप्रास है। हमें ये ध्यान रखना है, अनुप्रास में वैसे वर्णों की आवर्ती होती है और जब वर्ण की आवर्ती 2 बार हो तो छेकानुप्रास होगा। अब दूसरा है वृत्यानुसार। वृत्यानुप्रास की विशेषता क्या है? 2 से ज्यादा, यानी कम से कम 3 या 3 से अधिक बार वर्ण की आवर्ती होती है तो वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। यहां वर्ण की 3 बार आवर्ती होगी कम से कम। अब 3 से ज्यादा हो सकती है लेकिन कम से कम 3 बार। 2 बार हुई तो छेकानुप्रास हो गया, 3 होनी चाहिए और 3 से अधिक 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो कम से कम 3 बार आवर्ती हो तो वो वृत्यानुप्रास होता है। जहां एक वर्ण की आवर्ती लगातार 2 से अधिक बार होती है, 2 से अधिक बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार होती है तो वो वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। आइए उदाहरण द्वारा देखते हैं। पहला उदाहरण,
तारणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। यहाँ तय की जो आवृत्ति है वर्ण 1 2 3 4 5 बार हुई है, 5 बार तय की आवृत्ति हुई है। तो 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक बार होती है तो वहां वृत्यानुप्रास होता है। तो यहां 5 बार तय की अनुप्रति हुई, अब इस कारण ये वृत्यानुप्रास है। दूसरा देखते, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 बार भय वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए ये 2 से अधिक है तो वृत्यानुप्रास है। 2 तक 2 बार आवृत्ति होती है तो छेकानुप्रास, 2 से अधिक बार होती है तो वृत्यानुप्रास। तीसरा अनुप्रास का प्रकार है, उसका नाम है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या विशेषता होती है, कैसे पहचानेंगे, आइए चर्चा करते हैं। लाटानुप्रास, जब किसी वाक्य, कोई भी वाक्य हो या उपवाक्य हो, उसकी आवृत्ति हो, वाक्य की या उपवाक्य की आवृत्ति होनी चाहिए, उसी अर्थ में हो, लेकिन उसके मूल अर्थ में अंतर आ जाता है तो लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए क्या है लाटानुप्रास, वाक्य हो चाहे उपवाक्य हो, उसकी आवृत्ति होनी चाहिए। पहले तो आवृत्ति हो, दोहरान हो, फिर उसी अर्थ में आवृत्ति हो, उसी अर्थ में आवृत्ति हो, लेकिन उसका जो मूल अर्थ है उसमें अंतर आ जाता है। पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत सपूत तो काहे धन संचय। यदि पुत्र कपूत है तो धन किस लिए संचय। कपूत पुत्र धन कुछ ही समय में बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा, तो धन संचय की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा, पूत सपूत तो काहे धन संचय। यदि सपूत है तो भी संचय की जरूरत नहीं है, वह स्वयं ही अपनी काबिलियत के आधार पर संचय कर लेगा। तो इस तरीके से जब वाक्य या उपवाक्य उसकी आवृत्ति होती है तो लाटानुप्रास होता है। एक और वाक्य देखते, राम भजन जो करत नहीं, राम भजन जो करत नहीं, राम भजन जो करत नाही, अब बंधन भय ताही। दोनों है, राम भजन जो करत नाही भाव बंधन भय ताही, राम भजन जो करत नाही भाव बंधन भय ताही। यहाँ भी वाक्य है, उपवाक्य है, उसकी आवृत्ति हो रही है, उसी अर्थ में होगी कि जो राम का भजन करता है, नहीं करता है तो उसको भी ये डरने की जरूरत नहीं है, जो करता है वो तो डरता ही नहीं है। तो इस तरीके से ये वाक्य की इसमें आवृत्ति होती है, उपवाक्य की आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। इतनी गहराई है, वो एक बड़े जो उच्च स्तर के जो कंपटीशन होते हैं वहाँ अपन को जाना पड़ता है। बाकी इसमें ये अध्ययन की इतनी गहराई से अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी हमें जानकारी में इतना अध्ययन करना जरूरी है। चौथा है अंत्यानुप्रास। अंत, जिसकी अंत जो अक्षर है, अंतिम अक्षर है, उसकी आवृत्ति हो, जैसे कि इसके नाम से भी विदित है। अंत्यानुप्रास, जब किसी पंक्ति में अंतिम अक्षर है उसकी आवृत्ति होती है लगातार, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। अंतिम अक्षर है उसकी आवृत्ति हो रही है, इसलिए यह अंत्यानुप्रास। अब पांचवा और अंतिम है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ग, कोष्टक में एक माधुर्य वर्ग या तय वर्ग का आशय क्या, त थ द ध न, ये 5 अक्षर है, इस 5 अक्षरों को तय वर्ग कहते हैं। जब एक ही वाक्य में ये तय के 5 अक्षरों में से कोई न कोई अक्षर बार बार रिपीट होता है, वर्णों की आवृत्ति लगातार होती है, तो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे दीनांत था थे दीना नाथ डूबते, ता दिन दान दीन धन धरनी। यहां से आप यहां तक देख लो, जितने भी शब्द है वो तय वर्ग में ही आए हुए हैं। ये तय में आता है, न उसमें तय वर्ग में आता है, तय उसमें आता,
इसी वर्ग में आता थ, इसी वर्ग में आता न, इसी में न, इसी में थ, इसी में। तो त वर्ग के जो वर्ण हैं, त वर्ग के वर्ण, उसकी आवृत्ति लगातार हो रही है। जिस काव्य में त वर्ग की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। तो यहाँ अंतिम वर्ण है उसकी आवृत्ति होगी, ये इसमें तय वर्ग होगा, और इसमें वाक्य है, वो वाक्य या उपवाक्य है, उसकी आवृत्ति उसी अर्थ में होती है। तो आज हमने शब्दा अलंकार का पहला जो अलंकार अनुप्रास है उसके जो 5 प्रकार है इसके ऊपर चर्चा किए। आने वाले वीडियो में हम शब्दा अलंकार के 2 और जो भेद है, यमक और श्लेष है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तब तक आप मस्त रहिए, अपना अध्ययन जारी रखिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।